तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है आरटी एक्ट 2009 राइट टू एजुकेशन एक्ट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे भी हर टीचिंग एग्ज़ाम में कुछ न कुछ प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 जो है वो 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 से आर्टिकल 21A के अंडर जोड़ा गया है। इस एक्ट में कुल 7 चैप्टर और 38 सेक्शंस हैं और ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से, लेकिन जम्मू और कश्मीर में ये 2019 से लागू हुआ है। ये लागू होने की डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये कई एग्ज़ाम में पूछी जाती है। अभी हाल ही में रिसेंटली केवीएस के एग्ज़ाम में भी पूछी गई थी। तो इसमें मेन चीज़ जो है वो एजुकेशन को एज अ फंडामेंटल राइट, हमारा मूल अधिकार घोषित कर दिया गया है। और इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं, एवरी चाइल्ड हैज़ अ राइट टू फुल टाइम एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ सेटिस्फैक्ट्री एंड इक्विटेबल इक्वालिटी इन अ फॉर्मल स्कूल विच सेटिस्फाई सर्टेन इसेंशियल नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स। इसका मतलब ये है कि हर बच्चे को अधिकार दिया गया है कि वह एक फॉर्मल स्कूल में फॉर्मल एजुकेशन ले ले, जो कि एक सफिशिएंट नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता हो। इसका मेन एम, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वो है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रेन अप टू एज 6 to 14 ईयर्स। मतलब 6 से 14 वर्ष के हर बच्चे के लिए इसमें फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की बात कही गई है। और अगर बच्चा स्पेशल नीड्स वाला है तो उसके लिए आरटीई एक्ट में नहीं, उसके लिए आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में 6 से 18 वर्ष की आयु तक फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की बात कही गई है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्पेशल चाइल्ड के लिए कितने वर्ष की फ्री शिक्षा की बात की गई है और किस एक्ट में कही गई है, ये भी पूछ लिया जाता है। और इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सेंडिंग स्कूल इज़ पेरेंट्स ड्यूटी। तो इस बच्चे को स्कूल भेजना माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, उसका ड्यूटी हो गई है, जो कि आर्टिकल 51A के में अमेंडमेंट कर दिया गया है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इट मेक्स प्रोविज़न फॉर अ नॉन एडमिटेड चाइल्ड टू बी एडमिटेड इन एज अप्रोप्रिएट क्लास। एज अप्रोप्रिएट क्लास मतलब आयु के अनुसार उसे कक्षा में एडमिशन दिया जाए। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट, ये भी पूछ लिया जाता है कि एज अप्रोप्रिएट क्लास की एडमिशन की बात किस एक्ट में कही गई है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें देखिए, प्रोहिबिट्स मतलब मेन मनाही जो इसमें की गई है वो सबसे पहले की गई है फिजिकल पनिशमेंट एंड मेंटल हैरेसमेंट की। तो जैसे कि बच्चे को मार पीट नहीं सकते शिक्षक, और उसका मेंटल हैरेसमेंट भी नहीं कर सकते। पहले जैसे कि पहले के समय में मुर्गा बना दिया जाता, बच्चे को मारा जाता था, तो उससे बच्चा टेंशन में रहता था और पढ़ नहीं पाता था। तो यहाँ पे हटा दिया गया है मेन चीज़। और ये सेक्शन 17 में है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसमें दूसरी जो बात प्रोहिबिट की गई है, बाधित की गई है, वो है स्क्रीनिंग प्रोसीजर फॉर एडमिशन ऑफ चिल्ड्रेन। मतलब जो एडमिशन से पहले बच्चे का टेस्ट हुआ करता था स्कूलों में। जैसे कि आप प्राइवेट स्कूलों में जाएंगे तो वहाँ आज भी आपको पहले टेस्ट लिया जाता है बच्चे का, कि बच्चे को कितना आता है। तो उसकी मनाही की गई है इस एक्ट में। तीसरा है कैपिटेशन फ़ी और एडमिशन फ़ी। तो जो हम लोग को एडमिशन फ़ी हर साल मांगी जाती थी प्राइवेट स्कूलों द्वारा, तो उसे भी यहाँ पे बंद कर दिया गया है। और ये अगर कोई मांगता है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है और जेल भी हो सकती है। चौथा है यहाँ पे प्राइवेट ट्यूशन बाय टीचर्स। तो पहले की जैसे आप लोग देखते थे कि टीचर्स स्कूल में नहीं पढ़ाते थे और बच्चे को मारते थे ताकि वह उनके ट्यूशन में फ़ीस दे के पढ़े, तो वो भी यहाँ पे बंद कर दिया गया है। पांचवा है रनिंग ऑफ स्कूल विदाउट रिकॉग्नाइजेशन। मतलब बिना मान्यता प्राप्त कोई भी स्कूल ना चला पाए। अगर किसी के पास मान्यता नहीं है तो उसे मान्यता दी जाए, और अगर मान्यता देने लायक नहीं है तो उसे बंद कराया जाए। तो अब देखते हैं कुछ इसके अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो इसमें फ्री एजुकेशन मीन दैट एनी चाइल्ड एडमिटेड इन द स्कूल विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे एनी टाइप ऑफ फीस, ट्यूशन, यूनिफॉर्म, बुक्स, स्टडी मटेरियल। जैसा कि इसका मेन एम है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन
तो इसमें फ्री का मतलब है टोटली फ्री होनी चाहिए, उसमें ना कोई ट्यूशन फ़ी होनी चाहिए, ना यूनिफ़ॉर्म के लिए कोई फ़ीस होनी चाहिए कंपलसरी, ना बुक्स के लिए, ना स्टडी मटेरियल्स के लिए। और बच्चे की जो आवश्यकता है उसकी, जैसे यूनिफ़ॉर्म है, बुक्स है, तो वह उसे या तो सरकार द्वारा प्रदान की जाए या तो स्कूल द्वारा प्रदान की जाए, और जिसके लिए बच्चे को कोई फ़ीस ना देनी पड़े, कोई पैसा ना खर्च करना पड़े, जिससे वह अपना अध्ययन कार्य आगे बढ़ा सके। इट implies एन एजुकेशन विच इज़ फ्री फ्रॉम एंग्जाइटी, स्ट्रेस एंड फियर। तो एंग्जाइटी, स्ट्रेस, तनाव और डर भय मुक्त शिक्षा की इसमें बात की गई है, जो कि हर एक एक्ट में कही जाती है शिक्षा से रिलेटेड वाले। तो इसमें डिफाइंड एरियाज़ और लिमिटेड फॉर नेबरहुड। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें कुछ एरिया मतलब बताया गया है, जैसे कि कितने दायरे के अंदर बच्चे का स्कूल होना चाहिए। तो प्राइमरी स्कूल जैसे कक्षा 1 से 5 तक के जो स्कूल हैं, वह बच्चे के घर के 1 किलोमीटर के अंदर होने चाहिए। और जो एलिमेंट्री स्कूल्स हैं, जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए होते हैं, 6 से 8 कक्षा तक के, वह 3 किलोमीटर की रेंज में होने चाहिए बच्चे के, जिससे बच्चे को आसानी हो। नहीं तो बच्चा अगर मान लीजिए ज़्यादा दूर स्कूल है तो वह स्कूल ही आता जाता रहेगा, पढ़ेगा कब वो। और इसमें इंडिया बिकेम वन ऑफ द 135 कंट्रीज़ टू मेक एजुकेशन ए फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी चाइल्ड। तो 135 देश हैं जहाँ पे एजुकेशन को हमारा मूल अधिकार बनाया गया है, और इंडिया भी, भारत भी उसमें शामिल हो गया है। नंबर ऑफ़ टीचर्स की बात इसमें कही गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर किसी विद्यालय में 60 तक के बच्चे हैं, 60 या फिर 60 से कम है, तो उसमें 2 शिक्षक होने चाहिए। और अगर 61 से 90 हैं तो उसमें 3 शिक्षक होने चाहिए। और अगर 91 से 120 के बीच में बच्चे हैं तो वहाँ पे 4 शिक्षक होने चाहिए। और अगर 150 से ज़्यादा बच्चे हैं तो वहाँ पे कम से कम 5 शिक्षक होने चाहिए और एक हेडमास्टर भी होना चाहिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे देख लीजिएगा। 60 मतलब 60 से अगर एक बच्चा भी ऊपर हो गया, 61 हो गया, तो भी यहाँ पे 2 से 3 शिक्षक हो गए, मतलब एक शिक्षक अधिक रखना पड़ेगा। यहाँ पे ये गलत टाइप हो गया है, ये एसएमसी होता है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। तो यहाँ पे इस एक्ट में, आरटी एक्ट 2009 में एसएमसी की भी बात भी कही गई है। यह एक कमेटी होगी जो बच्चों के ऊपर, बच्चों की ज़रूरतों का ख्याल रखेगी, और स्कूल में कैसा शिक्षण कार्य चल रहा है उस पर यह निगरानी रखेगी। तो इसमें स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में सबसे अधिक भागीदारी होगी वह पेरेंट्स की होगी, 75%। बाकी 25% में अदर्स होंगे, जिसमें से 1/3 शिक्षक होंगे, 1/3 इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, और बाकी 1/3 वहाँ के नेबर्स होंगे, पड़ोसी होंगे। और ये सब, इन सब मिलके एक स्कूल के मैनेजमेंट को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे और बच्चे की शिक्षा को बेहतर बनाएंगे। तो प्यूपल टीचर रेशियो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें अगर कक्षा 1 से 5 तक के लिए 30 बच्चों पे एक शिक्षक की बात कही गई है, और कक्षा 6 से 8 के लिए 35 बच्चों पे एक शिक्षक की बात कही गई है। अब यहाँ पे बिल्डिंग को लेके भी कई निर्देश दिए गए हैं। जैसे कि अब लोग जानते हैं, पहले चलता था हम लोग का बाला BA LA बिल्डिंग एज लर्निंग एड, तो उसी के हिसाब से इसमें बात कही गई है। तो इसमें सबसे पहले कहा गया है एटलीस्ट 1 क्लासरूम फॉर एवरी टीचर एंड 1 रूम स्टोर कम हेड टीचर रूम। मतलब एक कमरा ऐसा होना चाहिए जहाँ पे अगर कुछ सामान वामान रखना हो तो वो भी रखा जा सके, और हेडमास्टर को अगर उसमें रहना है तो वो भी रह सके। दूसरी बात इसमें कही गई है सेपरेट टॉयलेट फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़। तो यहाँ पे लड़के और लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट की बात कही गई है। तीसरी बात इसमें कही गई है ए किचन वेयर मिड डे मील इज़ प्रिपेयर्ड। तो मिड डे मील पकाने के लिए एक किचन की भी बात इसमें कही गई है। चौथा, इसमें प्लेग्राउंड की बात कही गई है, एक खेल का मैदान भी होना चाहिए एक स्कूल में। और पांचवा, इसमें सबसे ज़रूरी बात कही गई है सेफ़ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी। मतलब स्वच्छ पेय जल की जो है सुविधा होनी चाहिए हर एक स्कूल में। मिनिमम वर्किंग डेज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कई एग्ज़ाम्स में।
तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कक्षा 1 से 5 के लिए मिनिमम वर्किंग डेज़ जो है वो 200 है और कक्षा 6 से 8 के लिए 220 जो है वर्किंग डेज़ अनिवार्य हैं। और इंस्ट्रक्शनल आवर्स की भी बात कही गई है इसमें। तो कक्षा 1 से 5 के लिए मिनिमम इंस्ट्रक्शनल आवर्स मतलब बच्चे को कितनी देर इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं या फिर कितनी देर पढ़ाया जा रहा है। तो कक्षा 1 से 5 के लिए 800 घंटे की बात कही गई है साल में, और कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए साल में 1000 घंटों के निर्देशन घंटों की बात कही गई है। मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर वीक फॉर टीचर इज इक्वल टू 45 आवर्स इंक्लूडिंग प्रिपेयरिंग आवर्स। तो मतलब लेसन प्लान प्रिपेयर करने से पढ़ाने तक की प्रक्रिया में एक शिक्षक जो है वह एक हफ्ते की बात कही गई इसमें, हफ्ते में कम से कम 45 घंटे खर्च करे बच्चों के ऊपर। लाइब्रेरी की बात भी इसमें कही गई है। देयर शैल बी अ लाइब्रेरी इन ईच स्कूल प्रोवाइडिंग न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स इंक्लूडिंग स्टोरी बुक्स। तो इसमें कहा गया है इस एक्ट में कि हर एक स्कूल में एक लाइब्रेरी होनी चाहिए जहाँ पे पढ़ने के लिए अखबार उपलब्ध, मैगज़ीन और कहानी की किताबें, पंचतंत्र जैसी उपलब्ध होनी चाहिए। प्ले मटेरियल, गेम्स एंड स्पोर्ट इक्विपमेंट शैल बी प्रोवाइडेड टू ईच क्लास एज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे खेल कूद की भी बात की गई है कि जो खेल का सामान होता है और जो गेम्स में सामान यूज़ होता है जैसे बैट है, बॉल है, फुटबॉल है, तो ये भी स्कूल द्वारा ही प्रोवाइड किया जाए बच्चों को। नो डिनायल ऑफ एडमिशन एंड ट्रांसफ़र क्लॉज 5। तो इसकी धारा 5 में कहा गया है आरटी एक्ट 2009 की कि अगर किसी बच्चे को एडमिशन लेना है या फिर उसे ट्रांसफ़र लेना है तो उसे स्कूल में मना नहीं किया जा सकता है। और यहाँ तक कि अगर बच्चा सेशन के बीच में भी एडमिशन लेना चाहता है तो भी उसे मना नहीं किया जा सकता है। मतलब किसी भी, मान लीजिए उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो उस डॉक्यूमेंट को लेकर भी उसे मना नहीं किया जा सकता है। कुल मिला के बच्चे को एडमिशन देना ही पड़ेगा अगर वो बच्चा पढ़ना चाहता है तो आरटी एक्ट 2009 हम लोग ख़त्म हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास।